लेक्चर में कौन कौन है? क्या सर? लेक्चर में कौन कौन प्रेजेंट है? मैं और सादी। मन से भी हो ना, दिमाग से भी यहाँ पे ही हो ना? हाँ सर। ओके। तो इट टेक्स 1 hours of work on machine A and 3 hours on machine B to produce a package of nuts. बड़ा, बट नट्स को बनाने के लिए मशीन ए में लगता है 1 घंटा, और मशीन बी के 3 घंटे। और इट टेक्स 3 hours on machine A and 1 hour on machine B to produce a package of bolts. He earns a profit of 17.50 per package on nuts. बेटा नट्स पे ना बेटा ₹17.50 पैसे कमा लेता है, और बोल्ट्स पे ₹7। 14 रुपीज। हाउ मेनी पैकेज ऑफ ईच शुड बी प्रोड्यूस ईच डे? एक दिन में कितना पैकेज बनना चाहिए सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट? बेटा तो प्रॉफिट बन गया अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन, टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। मैक्सिमाइज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, तो प्रॉफिट बिकम्स योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ। ही ऑपरेट्स हिज मशीन फॉर एटमोस्ट 12 hours a day। बेटा ज्यादा से ज्यादा ना मशीन, क्योंकि बेटा मशीन का भी एक लिमिटेशन है ना, ज्यादा ही काम करो तो मशीन फट बढ़ जाएगा। एटलीस्ट 12 hours a day, ए एटमोस्ट, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा 12 hours। ज्यादा से ज्यादा कितना हो जाए 12 बार। दोनों को? तो बच्चों नट्स को बेटा अपन ने एक्स पकड़ लिया, बॉल्स को वाई पकड़ लिया। लिख लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स प्रोड्यूस्ड। और हम लोग ये मान के चलते हैं जो हमने बनाया वो हमने बेच दिया। तो लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ नट्स प्रोड्यूस, और वाई क्या आएगा बताओ? नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोर्ड्स प्रोड्यूस। नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स बोल्ट्स प्रोड्यूस, नंबर ऑफ पैकेजेस ऑफ बोल्ट्स प्रोड्यूस। बड़ा ये तेरा स्टेप नंबर 1 होना चाहिए। इसके बाद टेबल क्रिएशन होना चाहिए इसके बाद, और लास्ट स्टेप में यू कैन से मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बस लाइफ में ना दो ही गोल हो सकता है, अगर प्रॉफिट या इनकम की बात हो रही है तो हम लोग उसको मैक्सिमाइज करेंगे, और एक्सपेंस की बात हो रही है, कॉस्ट की बात हो रही है तो मिनिमाइज करेंगे। मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड इज इक्वल टू कितना बच्चों? सेवनटीन सेवनटीन पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव जीरो एक्स 17.50x या 17.5x प्लस 7y। ये हमको अचीव करना है बच्चों, ये अचीव करना है। टू। कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या है? 1x। 1x + 3y < <12। वेरी गुड। मशीन ए का कांस्टेंट, मशीन ए कांस्टेंट, और 3x + y < <12। मशीन बी का कांस्टेंट, और लास्ट में क्या लिखोगे बच्चों हमेशा हर सम में? वेरिन हाँ, x < <0 y < <0। इसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। फिर इसने ये बोला भी है, खाली खाली अपने को फॉर्मुलेट नहीं करना है, सॉल्व भी करना है। तो उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व भी करोगे। पिछले सम में भी ऐसे ही करना था। हाँ। तो ये दोनों सम कौन सी कैटेगरी में जाएगा बच्चा? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोलता है? ए स्मॉल फर्म, कोई एक फर्म है, ये क्या बना रही है? गोल्ड रिंग्स एंड चेन्स। कोल्ड ड्रिंक्स एंड चेन। बेटा ये भी मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, गोल्ड ड्रिंक्स एंड चेन्स। The combined number of rings and chains, the combined number of rings and chains manufactured per day is at most 24। वो क्या बोलता है कि जितना आप गोल्ड रिंग बनाओगे और चेन बनाओगे, मान लीजिए आपने एक्स बनाया नंबर ऑफ गोल्ड रिंग्स और वाई बनाया नंबर ऑफ चेन्स, तो वो क्या बोलता है? कंबाइंड नंबर ऑफ रिंग्स एंड चेन्स मैन्युफैक्चर पर डे इज एट मोस्ट 24। इसका मतलब, इसका मतलब
x plus y, हाँ x plus y equals to Less 20, than equal to less than equal to 24. हाँ, लेस देन इक्वल 24, ज्यादा से ज्यादा 24 बन सकती है। इट टेक्स 1 आवर टू मेक ए रिंग, बेटा 1 घंटा लगता है रिंग बनाने में। एंड हाफ एन आवर फॉर ए चेन, बेटा हाफ आवर मतलब 0.5, हाफ आवर में 0.5। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स अवेलेबल पर डे 16, बेटा मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स कितना अवेलेबल है? 16। तो अगर इसको अपने को कांस्टेंट में लिखना हो तो कैसे लिखोगे? 1x, बोलो ना, 1x इसको प्लस 0.5y। हेलो, ये क्या बोलता है? Less than equal to 16. हाँ, लेस देन इक्वल टू 16। फिर बच्चों पॉइंट को हटाने के लिए ना क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा? 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर, 0.5 इंटू 2 1, plus y less than लेस देन equal इक्वल टू, to 32. ये तुम्हारा हो गया टाइम का कॉन्स्टेंट्स। इफ द प्रॉफिट ऑन ए रिंग इज 300, रिंग पे प्रॉफिट कितना है? 300. और चेन पे 190. 190। हाउ मेनी ऑफ ईच शुड बी मैन्युफैक्चर डेली सो एज टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? बच्चों प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट 300. को मैक्सिमाइज। 190y. प्रॉफिट जेड इज इक्वल्स टू, पता, 300x plus 190y. 300x प्लस 190y, Subject to सब्जेक्ट टू x plus y greater than equal less than equal to 24 प्लस वाई 4 है. लेस देन इक्वल टू 24, और दूसरा 2x प्लस x वाई plus y. लेस देन इक्वल टू 32। समझे? लास्ट में वेयर इन, साध्वी बहन, x ग्रेटर X इक्वल टू 0, greater than equal to 0, y y greater है। than equal to 0. फिर बच्चों ये दो लाइन को बड़ा कांस्टेंट में ड्रॉ करोगे, कॉमन फिजिबल रीजन निकालोगे, 4 स्टेप लगा दोगे मतलब। हाँ. वो थोड़ा शॉर्टकट में करोगे चलेगा, क्योंकि 4 मार्क का सम बहुत बड़ा हो जाएगा मतलब फिर। हाँ. तो बेटा आप देख सकते हो बेटा, 9th 10th 11th, ये तीनों ही सम क्या था बच्चों? Manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग का था। अगर आप क्वेश्चन नंबर 12 देखते हो, फिर देखते हो 12th, तो क्या दिखेगा? क्वेश्चन 12 ही दिखेगा, जो देखोगे वही तो दिखेगा। ए कंपनी प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ गुड्स, गुड्स ए एंड बी। तो बड़ा दो गुड्स बना रहा है बच्चों, देखो, गुड्स ए और गुड्स बी, दैट रिक्वायर गोल्ड एंड सिल्वर। बच्चों मैंने क्या बोला? ऊपर ना ऊपर रखना फिनिश गुड्स, और जिससे वो बन रहा है ना, जिससे वो बन रहा है उसको लिखना इधर। तो रिक्वायर्स गोल्ड एंड सिल्वर बच्चों, गोल्ड सिल्वर। अब देख रहा है ईच यूनिट ऑफ टाइप ए, साथ इसका लाइन का मतलब बताना। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए requires 3 gram of silver and 1 gram of gold, while that of B requires 1 gram of silver and 2 gram of gold। इसका मतलब बता। तो ए के नीचे सिल्वर में 3 आएगा और गोल्ड में 1 आएगा, और बी के नीचे सिल्वर में 1 आएगा और गोल्ड में 2 आएगा। ओके, बेटा ये निर्मित, ये लाइन का मतलब तू बता। द कंपनी कैन यूज एटमोस्ट 9 ग्राम ऑफ सिल्वर। मतलब जो सिल्वर में लास्ट वाले कॉलम में 8 आएगा क्योंकि वो 9 आएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा 9 ग्राम सिल्वर यूज कर सकता है. एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड। एंड 8 ग्राम ऑफ गोल्ड. साध्वी नेक्स्ट पढ़ना। If each unit of type A brings a profit of 40 and type B brings 50, find the number of units of each type that company should produce to maximize profit.
तो तो मैक्सिमाइज 40, प्रॉफिट, हाँ, तो प्रॉफिट क्या तो बना? z इक्वल्स टू 40x प्लस 50y। बेटा इसको इसको x लिखना, इसको y लिखना, वो लिख लोगे ना बेटा। लेट x इज इक्वल टू नंबर ऑफ गुड्स ए प्रोड्यूस, y इज टू नंबर ऑफ गुड्स बी प्रोड्यूस। हाँ बोल बोल, साथ ही बोल दे रहा z इक्वल्स हूँ। टू 40x हम्म, प्लस 50y प्लस 50y, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट 3x 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 89। 89 नहीं, वो ग्राम है बेटा, मेरा थोड़ा सा ग्राम थे हैंडराइटिंग। ग्राम। हाँ, सॉरी वो थोड़ा सॉरी। हैंडराइटिंग है, इंटरनेशनल हैंडराइटिंग है। x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 9 बस हो wherein x गया। wherein x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। और इसके बाद बच्चों, बिकॉज यहाँ पे सम और सॉल्व करने बोला है, क्या हुआ? सर हमने गुड़े में उल्टा लिख दिया। सिल्वर तीन गोल्ड में, ग्राम में, गोल्ड 1 ग्राम है। टाइप ए इधर में। भी 1 ग्राम सिल्वर है, 2 ग्राम गोल्ड है। एक, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। ईच यूनिट ऑफ टाइप ए रिक्वायर्स 3 ग्राम ऑफ सिल्वर। बेटा 3 ग्राम ऑफ सिल्वर साध्वी, 3 ग्राम ऑफ सिल्वर एंड 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। while that of B requires 1 ग्राम of silver and 2 grams of gold। थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा फिर। तो कंडीशन कैसे बनेगा? x x plus प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 8, 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 9, wherein x greater than equal to 0। क्लियर है बच्चों? हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा एक बात बताऊं क्या? 13, 15, 16। बेटा ये भी मैन्युफैक्चरिंग वाले सम्स ही है। आप बोलो तो मैं डिस्कस करता हूँ बेटा, मेरे को दिक्कत नहीं है, अगर बोर नहीं होते तो मैं डिस्कस करता हूँ। करूँ क्या? 13, 15, 16 सेम है। देखो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। हाँ सर। चलो चलो। एक काम करते हैं, एक एक बेटा एक एक लाइन पढ़ के ना आप ही बताइए। निर्मित शुरू कर पहला, फर्स्ट लाइन तू पढ़ और एक्सप्लेन कर। A factory manufactures two types of screws, A और B। एक फैक्ट्री A और B हो जाएगा। रिक्वायरिंग टू टाइप ऑफ मशीन, ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड। तो इधर साइड में रिसोर्सेज के इधर हाँ ऑटोमेटिक साइड में हैंड रिसोर्स ऑपरेटेड। क्या लिख लेंगे? ऑटोमेटिक हैंड ऑपरेटेड। ऑटोमेटिक और हैंड ऑपरेटेड। हाँ। मशीन्स का नाम है ये, हैंड हाँ। ऑपरेटेड। स्क्रू ए को बनाने में 4 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, हम्म 6 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड। हम्म। और स्क्रू बी के लिए 6 मिनट ऑन ऑटोमेटिक, 3 मिनट ऑन हैंड ऑपरेटेड। बस 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 बस। अभी सातवीं तू पढ़ आगे। हाँ सर। साथी को पता ही नहीं होगा लाइन कहाँ है वो। Machine is available। नहीं हाँ, सर, मैं आगे पढ़ रही थी, आगे पढ़ रही थी मैं। ओके Each ओके। machine is available for at most 4 hours on any day। मतलब लेस देन इक्वल टू 4 ये थोड़ा थोड़ा ध्यान से मिनट्स। सुनना। ये मिनट्स हाँ, में दिया है, ये जो है ना वो ये मिनट्स में है, और ये हावर्स में है। 240 लेस देन इक्वल टू 240। मोस्ट 4 hours, दैट इज 240 minutes। यहाँ पे भी मोस्ट 4 hours, दैट इज 240 minutes। हाँ आगे। The manufacturer can sell a package of screws A at a profit of 7 and screw B at a profit of 10। हम्म, तो और पढ़ इसमें पढ़। A को X लिया और B को Y लिया तो Z इक्वल्स टू 7x प्लस 10y आएगा। हम्म, और सब्जेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 6y लेस देन इक्वल टू 240।
और बेटा ये ना सिंप्लीफाई होता है आगे। 2x plus 3y less than equal to 120. फिर नेक्स्ट इक्वेशन आएगा 6x plus 3y less than equal to 240, मतलब 2x plus y less than equal to 80, wherein x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0. और उसको बोलते हैं क्या है, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। तो आप देखो कि जितने भी सम्स किए ना बच्चों अपन ने, ये सारे के सारे क्या सम्स थे, मैन्युफैक्चरिंग वाले। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्वेश्चन 14 क्या हो गया, देखो क्या लिखा है। ए डीलर इन रूरल एरिया विशेष टू परचेज ए नंबर ऑफ सेविंग मशीन। बच्चों ये जो कहानी थी एलपीपी का, पता है वो कहानी शुरू हुई थी वो खिलौने वाले की। वो पता है वो खिलौने वाला क्या खरीद रहा था, वो डॉल और गन। एग्जाम्पल नहीं था स्टार्टिंग का। हाँ सर। अच्छा, हाँ। ए डीलर इन रूरल एरिया wishes to purchase a number of saving machines. He has only 57,600 to invest. बेटा देखो ध्यान सुनना, एक डीलर है जिसको बेटा सेविंग मशीन खरीदना है। पहला कंडीशन क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट कितना है उसके पास, 57। 57,600. मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है 57,600। और बेटा उसके पास जो स्पेस है ना, स्पेस टू स्टोर एटमोस्ट 20 आइटम्स। बेटा उससे ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो, एटमोस्ट 20 आइटम्स। बेटा एन इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन, कौन सी मशीन बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन, कॉस्ट रुपीज, कॉस्ट हिम 3,600। बेटा इसका कॉस्ट कितना है, 3600। और मैन्युअली ऑपरेटिंग मशीन, मैन्युअली ऑपरेटिंग मशीन कितने में आ रहा है, 2,400 में। 400। ही कैन सेल एन इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन एट ए प्रॉफिट ऑफ 220। बेटा तो कितने बेच रहा है वो, प्रॉफिट ऑफ 220, और इसको 180 में। अज्यूम दैट ही कैन सेल ऑल द आइटम दैट ही कैन बाई, जो वो खरीदेगा वो बेच पाएगा। हाउ शुड ही इन्वेस्ट हिज मनी इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो बोलता है कि उसका जो पैसा है ना, वो उसको कहाँ, कितना इलेक्ट्रॉनिक मशीन खरीदना चाहिए, कितना मैन्युअली ऑपरेटिंग मशीन खरीदना चाहिए, सो दैट टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। क्लियर है। चलो बेटा हम लोग मान लेते हैं बेटा, लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सेविंग मशीन और वाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन्युअली ऑपरेटिंग मशीन। बच्चों प्रॉफिट अपना क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव कांस्टेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हाँ। मेरे भी तू बता कैसे लिखेंगे इसको। मैक्सिमाइज प्रॉफिट z इज इक्वल्स टू 220x प्लस 180y। थ्री। सब्जेक्ट टू, पहला, भाई जेब में पैसे, मैक्सिमम पैसे इतने ही है। तो x प्लस वाई। नहीं नहीं नहीं, ये पैसे की बात हो रही है। एक मशीन इतने में आ रही थी। 3600x हाँ प्लस 2400y हाँ, ग्रेटर देन इक्वल लेस देन, टू। नहीं नहीं नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसा इतना ही है। हाँ, लेस दूसरे, देन इक्वल टू 57600। फिर बच्चों उसको सिंप्लीफाई हो सकता है, लास्ट के दो जीरो कट हो जाएंगे। तो ये हो थ्री जाएगा एक्स दैट इज प्लस टू वाई थर्टी लेस सिक्स एक्स देन प्लस 24 वाई लेस देन इक्वल टू 576, और भी छोटा हो जाएगा बच्चों। 3x plus 2y less than equal to अच्छा 40. अच्छा वहां तक पहुंच गए, 3x प्लस 2y 2y less लेस than देन इक्वल equal टू, to 48. पक्का ना बच्चा। हाँ, 12 के टेबल में जाता है. ओके गुड ग्रेट। दूसरा बच्चों स्पेस है बेटा रखने के लिए, एटमोस्ट 20 आइटम्स।
बेटा एक्स इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन, वाई है सेविंग मशीन। बेटा उसके पास इतना जगह है कि वो ज्यादा से ज्यादा 20 मशीन को बेटा अपने शॉप में रख सकता है। तो ये हो गया स्पेस कांस्टेंट बेटा, ये हो गया स्पेस कांस्टेंट, वो हो गया इन्वेस्टमेंट का कांस्टेंट। और लास्ट में क्या लिखोगे, वेर इन एक्स वेरी ग्रेटर इक्वल 0, वाई ग्रेटर इक्वल। तो बच्चों ये ना, ये आप नाम सकते हो टीलर वाला सम, वो खिलौने वाला जो था ना, खिलौने वाला, वैसे ही सम है ये। अच्छा। ओके चलो, कितने सम्स हो बच्चे बेटा इसमें? ओहो हो, मैं पीछे का पेज देखो ही नहीं है। अरे बाबा, अब पीछे से आऊं क्या, पीछे से? बढ़िया सर। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिन हो जाएगा, टेंशन मत लो। बच्चों इसमें आइसो प्रॉफिट तुमको सिखाया नहीं सिखाया? इसमें नहीं, 40 समय सिखाया नहीं? नहीं सिखाई। और तुम मेरे को साथ ही बीच में तूने मेरे को डिलीटेड पोर्शन का ये भेजा था, जरा वापस भेजना बेटा। साध्वी बहन, हाँ सर। तो आपने लास्ट टाइम मेरे को जो डिलीटेड पोर्शन का वो भेजा था ना, एक बार वापस भेज देना। क्वेश्चन नंबर 15। A manufacturer company manufactures two types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenir of type A. हम्म, नहीं। Souvenir of type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. तो कटिंग के लिए कितना चाहिए? 5 मिनट। एक मिनट। और असेंबलिंग के लिए, असेंबलिंग के लिए 10 मिनट्स। सर भेजा है ना। Souvenirs of type, हाँ ओके, souvenirs of type B requires 8 minutes each of cutting and 8 minutes each for assembling. There are 3 hours 20 minutes available for cutting. बेटा अवेलेबल टाइम कितना है अपने पास? अवेलेबिलिटी 20 3 hours 20 मिनट। 20 मिनट्स। बेटा 1 आवर 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 आवर्स में 180 हो गया, और ये 20, मतलब 200 मिनट्स। एंड 4 आवर्स फॉर असेंबली, क्योंकि बेटा ये मिनट्स में, इसको मिनट्स में कर रहे हैं। 1 आवर कंसिस्ट ऑफ 60 मिनट्स, तो 4 आवर्स कंसिस्ट ऑफ। 240 मिनट। ग्रेट। तो प्रॉफिट इज ₹50 ईच फॉर टाइप ए। टाइप ए का प्रॉफिट कितना है बच्चों? 50। ₹50। और टाइप बी के लिए 60। 60। हाउ मेनी सवर्नियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर? कितना टाइप ए बनाना चाहिए, कितना टाइप बी बनाना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? तो लेट एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सवर्नियर्स ऑफ टाइप ए मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस, और वाई नंबर ऑफ टाइप बी। सवर्नियर्स ऑफ टाइप बी। ठीक है, साथियों ये जरा फटाफट बता दें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे बनेगा इसका। इसमें z इक्वल्स टू 50x प्लस 60y सब्जेक्ट टू 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 200 और फिर 10x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 240 wherein दैट इज 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 120। टू में जाएगा ना, सब इवन नंबर है। हाँ वेर wherein इन, greater than equal to 0 and y greater than equal to 0। समझ ला। चलो। अब तुम लोग अगर परमिशन दो तो मैं पीछे से आऊं। ये बच्चे लोग, ऐसे भी चलेगा सर। थोड़ा बहुत तो चलेगा। हाँ, हाँ ना कुछ तो बोलो, चलेगा बलेगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 है।
डिस्कस करते हैं। राहुल इज एट द होलसेल मार्केट टू परचेस फोल्डेबल टेबल्स एंड चेयर्स टू लेटर सेल देम एट हिज फर्नीचर शॉप। मतलब ये डीलर वाला सम है। तो उसको फोल्डेबल टेबल्स खरीदना है, इन शॉर्ट टेबल खरीदना है, और दूसरा चेयर्स टू लेटर सेल देम एट हिज फर्नीचर शॉप। ही हैज ओनली रुपीज 5,760 टू स्पेंड। बेटा उसकी जेब में ना कितने पैसे हैं? इन्वेस्टमेंट के लिए फाइव सेवन फाइव सिक्स थाउजेंड जीरो 60। एंड हिज वैन हैज स्पेस टू कैरी एट मोस्ट 20 आइटम्स। बच्चों मान लेते हैं एक्स है नंबर ऑफ टेबल्स, वाई है नंबर ऑफ चेयर्स। तो बच्चों फर्स्ट कंडीशन ये बोलता है उसके जेब में ना, जेब में पैसा मैक्सिमम है 5,760। और सेकंड कंडीशन बोलता है स्पेस जो है ना, जगह, टू हैंडल, टू स्टोर एट मोस्ट 20 आइटम्स। तो कंडीशन नंबर 2 के हिसाब से ना आंसर क्या आ जाएगा पता है? मतलब नंबर ऑफ टेबल्स एक्स लिया, एक्स इज नंबर ऑफ टेबल्स, तो एक्स वाई प्लस इज नंबर ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू 20। 20। बेटा टेबल का जो कॉस्ट है ना, बेटा टेबल का कॉस्ट, एक टेबल का कॉस्ट है बेटा 360 रुपया, और चेयर का 240। 240। तो बेटा ये एक टेबल 360 का है और एक चेयर 240 का है, तो किसको कितना चेयर खरीदना है? तो 360 360 चेयर में खर्चा होगा। एक्स टू हाँ, फोर्टी वाई लेस देन इक्वल टू 5760। क्योंकि जेब में इतने ही पैसे हैं। बैक एट हिज शॉप ही प्लान्स टू सेल अ टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 22%। ये प्रॉफिट ऑफ रुपीज। वापस ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। जो सिंप्लीफाई को सिंप्लीफाई करने का। 3x + 2y और अच्छा हाँ, सेम वैसे ही कुछ है। 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 48। 48। और बच्चों यहाँ पे लिखा है टेबल पे प्रॉफिट है 22, चेयर पे प्रॉफिट है 18। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट करना है तो z = ट्वेंटी टू मैक्सिमाइज एक्स प्लस एटीन प्रॉफिट, वाई z = 22x प्लस प्लस 18y। y सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट टू क्या क्या बच्चों? पहला कंडीशन 3x + 2y लेस देन इक्वल टू 48। x + y < 20, wherein x less greater than equal to 0, y greater than equal to 0। x ग्रेटर टू 0, y ग्रेटर। तो बच्चों ये सम भी ना, ये सम भी कौन सा सम हो गया? डीलर वाला सम। मैन्युफैक्चरिंग। ये हाँ डीलर डीलर वाला है। सम बेटा। अब ना डीलर। बच्चा एक काम करना, मैं जो लिखा था वो लिख लेना। हाँ, क्वेश्चन हाँ नंबर रुक 9 रुक, लेना। ये छोटा है, ये देख। हाँ सर हो गया। बेटा मैं सिर्फ जो बोलता हूँ ना वैसा लिखते जाना। हाँ, क्वेश्चन हाँ। नंबर 9 के सामने लिखना टाइप 1 मैन्युफैक्चरिंग सम। हम्म, क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं इसका ये ले लूँ क्या? एक मिनट रुकने, यहाँ पे लेके करना की कोशिश करता हूँ। आएगा क्या? स्कैन नहीं होगा टाइप 1 है। ना मुझे। टाइप 1। ये टाइप 1 मतलब। टाइप 1 लिखा उसका। हाँ। ओके, फिर अब यहाँ पे लिखो सम नंबर 10 के लिए टाइप 1 मैन्युफैक्चरिंग। ये भी बेटा टाइप 1। उसके बाद टाइप 1 टाइप 1 मैन्युफैक्चर फैक्ट्री टाइप 1। ये बेटा डीलर। टाइप 2। टाइप 2 डीलर, वो खिलौने वाला। हाँ। फिर 15 वाला मैन मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। 16 वाला मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। 17 वाला मैन्युफैक्चरिंग। मैं, और उसमें तो बेटा टेबल भी बना के दिया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों 18 से करते हैं। अरे बाप रे, बरोबर नहीं है, वापस लाना पड़ेगा।
हम्म, चलेगा चलो। सेव कर लेते हैं। आपको दिख नहीं रहा है स्क्रीन पे? नहीं सर। दिखना तो चाहिए होगा। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा बच्चा, रीजन क्या है? ये आ गया, क्या बोलते हैं उसको, बंद करके चालू करना पड़ेगा। तो कुछ हुआ है। बेटा तब तक ना, तब तक जब तक ये सेटिंग नहीं होता। आया है? आ गया? आया स्क्रीन पर? हाँ, ये 18 भी डीलर जैसा ही सर्च करेंगे ना। An aeroplane can carry a maximum of 200 passengers. Baggage allowed for a first class ticket is 30 kg and for an economy class ticket is, ये चलो एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं फिर उसके बाद डिसाइड कर लेते हैं। बट अगर क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कशन करें अपन, एन एरोप्लेन कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 200 पैसेंजर्स। बेटा एक एरोप्लेन है, बेटा कितना पैसेंजर्स लेके जाता है? कैन कैरी ए मैक्सिमम ऑफ, कितना बच्चों? 200 पैसेंजर। 200 पैसेंजर्स। बैगेज अलाउड फॉर ए फर्स्ट क्लास टिकट इज 30 kg। बच्चों फर्स्ट क्लास जो टिकट है ना, फर्स्ट क्लास टिकट, और दो दो तरह का टिकट है। तो फर्स्ट क्लास टिकट इसमें बेटा बैगेज कितना अलाउड है? बेटा बैगेज मतलब लगे क्या? लगेज, लगेज सामान। तो फर्स्ट क्लास टिकट में बैगेज कितना अलाउड है बच्चों? 30 kg। एंड इकोनॉमी क्लास टिकट के लिए, 20 गई। इकोनॉमी क्लास टिकट 20 kg। मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर द बैगेज इज 4500 kg। बेटा मैक्सिमम कैपेसिटी कितना बच्चों? मैक्सिमम कैपेसिटी 4500। इज 4500 kg। इसके बाद द प्रॉफिट ऑन ईच फर्स्ट क्लास टिकट इज 500। बेटा प्रॉफिट यहाँ पे कितना है? 500। और इकोनॉमी क्लास टिकट में 300। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड। डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड so as to maximize the profit of the airline। तो जो प्रॉफिट वाला फंक्शन है, तो ये तुम्हारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। परफेक्ट। अब बच्चों इसको आप ऐसा कर सकते हो क्या, मान लो एक्स, एक्स क्या है? नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट सोल्ड। एक्स इज नंबर ऑफ फर्स्ट क्लास टिकट्स सोल्ड। और वाई क्या है? नंबर ऑफ इकोनॉमी क्लास टिकट सर। इकोनॉमी क्लास टिकट्स सोल्ड। बच्चों उसने बोला है कि इनका मैक्सिमम कैपेसिटी ना 200 पैसेंजर्स की है। तो डायरेक्ट लिखो ऐसा, ऐसा मैक्सिमाइज प्रॉफिट, बोलना मैक्सिमाइज प्रॉफिट जेड इज इक्वल्स टू, बोले 500x प्लस 300y। साध्वी तू भी बोलना बच्ची, 500x प्लस 300y सब्जेक्ट टू x plus y less than equal to 200. एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 200 पैसेंजर्स ही लेके जा सकते हैं। और बैगेज का कांस्टेंट कितना है? बैगेज मतलब लगेज 30x 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 plus 20y less than equal to 4500. दैट इज
थ्री 3x एक्स plus प्लस 2y वाई less than equal to 450. और लास्ट में वेयर इन नंबर ऑफ टिकट जो बेचोगे वो हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू जीरो होगा, वाई इज ऑल्सो ग्रेटर इक्वल टू जीरो। इसको बोलते हैं बेटा नॉन नेगेटिव कांस्टेंट। अब ये आपको कहाँ डालना है आप सोचिए, क्या ये टाइप टू में ही सही रहेगा क्या, डीलर वाला सम में? हाँ। ओके बेटा ये मैं एक मिनट 19 पढ़ रहा हूँ, लेकिन ना बेटा एक बार जरा बता दूं, 90 20 21 22 ये तीनों ही टाइप वाले सम है बच्चा। ये ना बेटा मेरे को बहुत याद आता है मैंने बचपन में क्या किया, मैं आपको बताता हूँ। ये तीनों टाइट वाले सम अलग से कर लेंगे इसको। तो ये क्या लगता है, मैक्सिमम रेवेन्यू, मेरे ख्याल से ये भी बेटा ऐसे लगता है कि मेरे को सोल्ड बिल्ड वाला है, डीलर में ही डाल देते हैं। डीलर में ही होगा क्या? हम्म। और ये क्या लगता है बच्चों, फार्मर ऐसे फाइंड द फिजिबल। एक एक सम ना एक सम, ये क्वेश्चन नंबर 19 आप करके दिखाइए, हम्म। ठीक है?